Hello everyone, my name is Ashpreet and I welcome you all to the session. आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेड 10th CBSE का चैप्टर भोली बाय A.K. अब्बास। ये स्टोरी भोली के बारे में है जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है और बचपन में कुछ इंसिडेंट की वजह से वो थोड़ी सी बॉडी उसकी डिसफिगर हो चुकी थी और वो स्टैमर भी करती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। बट आज हम पढ़ेंगे कि एजुकेशन एक इंसान को कितना एम्पावर कर सकती है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। भोली जो एक स्पेशल चाइल्ड थी, उसका असली नाम था सुलेखा और वो रामलाल की 4th डॉटर थी। रामलाल एक नंबरदार थे जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक ऑफिशियल अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। जब वो 10 मंथ्स की थी तो वो बच्चों का जो कॉट होता है, बेड होता है, उससे गिर गई थी और उनके जो सिर है उस पे कुछ पार्ट डैमेज हो गया और चोट लग गई थी और वो एक स्लो लर्नर बन चुकी थी। और जब वो 2 इयर्स की हुई तब उनको स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ। उनकी पूरी बॉडी पे पॉक मार्क्स हो गए, धब्बे आ गए, एक्सेप्ट फॉर हर आईज। तो बॉडी थोड़ी सी डिसफिगर हो गई थी। रामलाल के 7 बच्चे थे, या हम ये कह सकते हैं कि भोली की 3 सिस्टर्स थी और 3 ब्रदर्स थे। भाइयों को स्कूल जाने का मौका मिला, कॉलेज पढ़ने का मौका मिला, बट नॉट भोली या उनकी बहनों को। इनफैक्ट भोली की जो सबसे बड़ी सिस्टर थी राधा, उसकी तो शादी हो चुकी थी। जब भोली 7 इयर्स की हुई तब उनकी सेकंड सिस्टर मंगला की शादी हो गई। अब 3rd सिस्टर चंपा की टर्न थी। ये सब बात करते करते मैं आपको एक और बात बताती हूँ। उनके विलेज में एक स्कूल खुला, एक प्राइमरी स्कूल, जिसको इनॉग्रेट करने के लिए वहां पर तहसीलदार आए और तहसीलदार ने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने रामलाल को बोला, जो लंबरदार थे, कि आप अपनी बेटियों को स्कूल भेजो ताकि अदर्स या बाकी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो कि कितना जरूरी है लड़कियों को स्कूल भेजना। अब जब घर आकर उन्होंने अपनी वाइफ के साथ डिस्कस किया तो वाइफ ने बोला कि इससे तो वैसे भी कोई शादी नहीं करेगा, तो इसकी एजुकेशन पे पैसे क्यों खर्च करने। बट क्योंकि उनको उनके ऑफिशियल ने बोला था कि भेजो अपनी बेटी को पढ़ने के लिए, तो डेफिनेटली उनको भेजना पड़ा। तो डिस्कशन का फाइनल रिजल्ट ये निकला कि भोली को स्कूल भेजा गया। अब भोली बहुत डरी हुई थी। ये पहली बार था कि वो घर से बाहर जा रही थी और जिस दिन उसको स्कूल भेजना था उसको बिल्कुल तैयार कर कर, उसके नल्हाकर, नए कपड़े पहनाकर, हालांकि उसकी बहन के ही वो कपड़े थे, कॉम कर कर उसको स्कूल लेके जाया गया, हाथ पकड़ के। तो उसने बोला कि छोड़ो मुझे, क्योंकि उसको ये डर था कि कुछ दिन पहले उसके डैड, उसके पापा रामलाल ने उनकी काऊ लक्ष्मी को भी इसी तरीके से घसीट के घर से बाहर किया था और बदले में पैसे लेकर आ गए थे। तो हो सकता है मेरे साथ भी वही करे, मुझे भी बेच दें, पैसे ले आए। तो जब वो स्कूल पहुंची, वहां पर क्लासरूम्स थे और डरी भी हुई थी वो, तो उन्होंने उसकी हेड मिस्ट्रेस को हैंड ओवर कर दिया, भोली को। अब भोली को जब क्लास में बिठाया गया तो वो चुपचाप पीछे जाके बैठ गई और वो आसपास दीवार पे जो चार्ट्स लगे थे जिसपे पैरट था, काऊ थी, ये सब देख रही थी, रिलेट कर रही थी कि शायद ये मैंने अपने घर पे कहीं ना कहीं देखी। वो काऊ है तो वो लक्ष्मी होगी। तो इतनी देर में उसने ऑब्जर्व किया कि उसकी जो टीचर थी वो उसके साइड पे आके खड़ी थी और उससे उसका नाम पूछ रही थी। तो भोली डर भी गई और उससे बोला भी नहीं गया। उसने बोला भ भ
वो डरी हुई थी। तो जब बेल हो गई स्कूल की तो उसकी टीचर ने उसको बहुत प्यार से सॉफ्टली रोक कर बोला कि बेटा, बहुत प्रेज की उसकी, और बोला कि अगर तुम ये बुक खत्म करोगी तो और बुक्स दूंगी और स्कूल जरूर आना। एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि आप पढ़ लिख जाओगे और ये आपको इज्जत देंगे। तो भोली को बहुत इनकरेज्ड फील हुआ इस बात को सुन के। पहली बार शायद किसी ने उससे इतने प्यार से बात की थी। तो जैसे ही टाइम बीता, जो विलेज था वो एक टाउन में बदल गया था। प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन गया था। बहुत चीजें आ गई थी उस नए टाउन के अंदर, और भोली भी पड़ गई थी। तो एक रात उसने अपने मम्मी पापा को डिस्कस करते सुना कि उसकी अब शादी कर दी जाए। एक 45 to 50 इयर्स ओल्ड इंसान था जो प्रॉपरली चल भी नहीं पाता था। उसका नाम था बिशंबर। तो शादी करने के लिए वो इसलिए माने कि भोली को वैसे ही कोई ग्रूम नहीं मिलेगा, और उसका अपना घर है, दुकान है, कैश है, बैंक बैलेंस है, और वो डाउरी भी नहीं मांग रहा। तो फाइनली इन दोनों की शादी पक्की कर दी गई, और जिस दिन बिशंबर बारात लेके घर पे आए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, तो भोली ने एक घूंघट डाला हुआ था जिसे हम वेल बोलते हैं। तो गलती से गार्लैंड, माला पहनाते हुए वो वेल हट गया, और बिशंबर ने भोली के पॉक मार्क्स फर्स्ट टाइम देखे थे। उसे पहले नहीं बताया गया था वो जो निशान थे उसकी चेहरे पे, बॉडी पे। तो वो कहते हैं कि मैं तो शादी नहीं करूंगा, एक कंडीशन पे करूंगा, अगर मुझे आप 5000 रुपीज दोगे। रामलाल के पास उस टाइम सिर्फ 2000 थे। तो उन्होंने बहुत बेग किया कि दे देते हैं, दे देते हैं। फाइनली जब सेटलमेंट होने वाली थी तो भोली ने अपनी माला उठाकर फेंक दी, वेल उठाकर आग में चला गया वो, एंड शी रिफ्यूज्ड। कहती मैं इस हैंडीकैप इंसान से शादी कर रही हूं, बट ये बहुत ग्रीडी इंसान है। तो जो पीछे म्यूजिक बजा रहे थे शादी में, उनको समझ नहीं आया क्या हो रहा है, और उनको लगा शायद शादी खत्म हो गई है, तो वो अच्छे वाला म्यूजिक बजाना शुरू कर गए। तो सब लोग देख रहे हैं कि भोली बोल रही है और वो स्टैमर भी नहीं कर रही, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है। और ये वही बिशंबर था जिसके अपनी पुरानी शादी से ग्रोन अप बच्चे थे। तो भोली ने शादी करने से रिफ्यूज कर दिया और बोली इस ग्रीडी इंसान के साथ मैं नहीं शादी करूंगी। तो उसके डैड, सब लोग शॉक में। तो उसके डैड ने बोला रामलाल ने कि बेटा इसके बाद तो आपसे कोई शादी नहीं करेगा। पॉक मार्क्स, ऊपर से शादी टूट गई, कौन आपका हाथ पकड़ेगा। तो भोली बोलती है कि डैड, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपका ओल्ड एज में ध्यान रखूंगी, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाने जाऊंगी जहां से मैंने इतना कुछ सीखा है। तो ये सब चीजें उसकी टीचर वहां पे खड़े होकर देख रही थी, और वो अप्रिशिएट कर रही थी कि भोली इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपने लिए एक स्टैंड ले रही है सही चीज के लिए, और वो स्टैमर भी नहीं कर रही थी। तो टीचर को इस टाइम पे वैसा महसूस हुआ, बिल्कुल वैसा जैसा एक आर्टिस्ट को एक मास्टरपीस बनाकर महसूस होता है। बिल्कुल वैसी फीलिंग थी उसकी टीचर की। तो यही था बेटा आज का चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।